गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। पिछले क्लास में आपको बताया था मैंने परावर्तन के नियम और विवर्तन, और आज फिर उस पर चर्चा करेंगे और फिर जो आगे टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परावर्तन के नियम को, जो पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है कि परावर्तन का नियम क्या है। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पे हम बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो परावर्तन का नियम में क्या होता है कि ये कोई समतल दर्पण है, ठीक, किसी स्रोत से, मान लीजिए ये कि जो है ये टॉर्च है, ठीक है ना, इसको ऑन किए तो यहाँ से लाइट पड़ी, तो जो रेज आती है यहाँ, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से वापस जाती है, परावर्तित होती है। इसको क्या बोले थे? आपतित किरण। आपतित किरण, और इसको परावर्तित किरण। और इसके बिल्कुल सीध में ये है अभिलंब। ठीक, ये कोण जो है साइन आई, और ये कोण साइन आर। साइन आई इक्वल टू ऑलवेज साइन आर होता है। ठीक है ना, ये समतल दर्पण है, इसको बता चुके हैं, विवर्तन भी बता चुके हैं। अब उसको बता करके हम पीछे नहीं जाएंगे, आगे हमको चैप्टर को डेवलप करना है। ठीक है, तो विवर्तन भी हो चुका है, प्रतिबिंब, बिंब, इमेज। इमेज क्या है? तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि यहाँ कोई है, लाइट जब की किरण इस पर पड़ती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, ये किरण रिफ्लेक्ट होती है। और कोई व्यक्ति है, ठीक है, और जब उसे देखता है तो उसकी इमेज बस व्यक्ति को दिखाई देती है। तो इमेज का मतलब है छाया। ठीक है, इमेज का मतलब क्या है? किसी वस्तु की छाया जो पीछे बनती है ना, शेड, प्रकट इसको। तो किसी वस्तु का जो छाया बनता है, परछाई बनती है, उसी को हम इमेज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और इधर से लाइट आएगी तो हमारी परछाई इस बोर्ड पर, दीवार पर बनेगी। देखिए अब जो है हमारी कुछ है यहाँ शेडिंग आ रही है ना, छाया छाया, देखिए ये। तो ये ठोस वस्तु है, लाइट की किरणें आती हैं, टकरा करके यहाँ से वापस चली जाती हैं, तो पीछे जो अंधेरा बनता है उसी आकृति का, उसी साइज का, ठीक है ना, उसी को छाया बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इमेज के प्रकार, काइंड्स ऑफ इमेज। देखिए इसके दो प्रकार हैं, आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज कहते हैं। हम दोनों की चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, पहले देखिए आभासी। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना, उसके बाद हम चर्चा करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की। ठीक है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। अब ये क्या होता है कि कोई किरण, इमेज बनने के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए? 2। तो समतल दर्पण में देखिए, ये समतल दर्पण है, घर में हमारा शीशा लगा होता है, हम आईना या ऐनक बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, मिरर, उसमें चेहरा देखते हैं। तो ये जो हमारा चेहरा है ना, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसके ऊपर जाके पड़ती है मिरर पर। और मिरर क्या है? सॉलिड है, पीछे क्या है? पेंट किया हुआ है, पेंट है, तो ये किरण आर पार नहीं जा सकती है।
आभासी प्रतिबिंब दर्पण है। दर्पण के सामने अगर किसी व्यक्ति का, वस्तु का, मान लीजिए कि ये कोई है, ठीक है, व्यक्ति है, इसका जो है इमेज दर्पण के पीछे, जितना वस्तु से दर्पण की दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, उतनी ही दूरी, इक्वल दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ इसका चेहरा बनेगा। यह है आभासी प्रतिबिंब। सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। और क्या, देखिए, वस्तु जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी इमेज ही बनता है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इधर क्या है? इमेज। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब या छाया। तो देख रहे हैं, सीधी वस्तु है, इमेज भी सीधी है। इरेक्ट, इरेक्ट। दूसरा इक्वल, बराबर। वस्तु बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी इक्वल, बराबर बनेगा। दूसरी चीज कि दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। एक और पॉइंट इसमें खास पॉइंट है, क्या जानते हैं? इसको हम जो है कैमरे पर या रील पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसे ना रील, ठीक ना, मतलब निगेटिव जो होता है ना, फोटो का जो निगेटिव होता है, उसमें हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। निगेटिव पर प्राप्त नहीं कर सकते। सीधा होता है, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की जो हाइट होती है बराबर होती है। और दर्पण से, ये दर्पण हो गया, दर्पण, ये दर्पण है, प्लेन मिरर। जितनी दूरी वस्तु की उतनी दूरी प्रतिबिंब की। इसे रील या नेगेटिव पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक और खास बात है कि इसमें किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद माने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना। इधर से ये आ रही है, इधर से ये जा रही है, ऐसा होता नहीं है। इसमें प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं करती हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है। हमको लगता है एक दूसरे को काट रही है किरण, ठीक है, लेकिन किरणें काटती नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये दोनों हो सकता है, सीधा, नेवर, हमेशा उल्टा, सीधा नहीं, हमेशा। चलिए इसको जो हम मिटा देते हैं। जब सीधा नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। सेंटेंस को बिगाड़ने से क्या फायदा है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है ना। अच्छा,
उसके बाद साइज जो है, साइज की बात कर लें तो कभी वस्तु से बड़ा होगा, कभी छोटा होगा और कभी इक्वल होगा, बराबर, दोनों तरह के, बड़ा, छोटा एवं बराबर, तीन हो सकते हैं। आगे मैं इसको बताऊंगा, जब अवतल दर्पण को बताऊंगा ना, उसमें जो कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो आज कुल 6 कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस को एक एक करके मैं चर्चा करूंगा और उसमें जो है बड़ा, छोटा, बराबर बनेगा, उसमें बना करके दिखाऊंगा। आप बस केवल वेट करिए, इसके जस्ट बाद जो है वही वीडियो आने वाला है, ठीक है। इसमें जो है दूरी, दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उसका प्रतिबिंब जो होता है ना, कभी दूर बनेगा, कभी पास बनेगा, ठीक है, और कभी बराबर दूरी पर। दर्पण से दूर, नजदीक, पास, ये तीनों हो सकता है, ठीक है। खास बात इसमें एक और है कि इसमें जो किरणें होती हैं वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस करती हैं। जैसे दर्पण बना दूं, ये अवतल दर्पण है और यह उसका पी है, पोल, ध्रुव है, इसका ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका ये क्या है, एफ है, फोकस दूरी है। तो देखिए अब इसमें मान लीजिए कि हम यहाँ सी पर कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, ये कोई वस्तु है, तो इससे जो किरण जाती है स्ट्रेट, जो सीधी जाएगी, वह टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जो है एफ से होकर के ये गुजर जाती है, ठीक है। दूसरी अगर किरण लेते हैं, कम से कम 2 किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, कम से कम 2 किरण, ठीक है। तो एक दूसरी किरण लेते हैं, उसे हम एफ से ले जाएंगे, ये किरण एफ से गई, दर्पण से टकराई और यह समांतर हो जाती है, ठीक है। तो जब मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, एक्सिस, मेन एक्सिस, सी एफ पी को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी हम देंगे। तो देखिए यहाँ एक दूसरे को वास्तव में क्रॉस की है, यह है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। किरण इधर से जा रही है, परावर्तित होकर के आई, दूसरी किरण एफ से जा रही है, दर्पण से टकरा करके परावर्तित होकर के आई, दोनों एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रही है ना, ठीक। तो इसीलिए मैं कहा कि देखिए यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, तो लिखिए यहाँ पे किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। हाँ, इसमें जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और इन्हें जो है हम नेगेटिव या रील पर प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फोटोकॉपी का जो होता है ना, कैमरा से क्लिक किए और हम जा कर के कहते हैं ज़रा फ़ोटो निकालना, भाई फॉर्म भरना है, चिपकाना है, तो वह रियल इमेज होगा, तभी हम उसे पेपर पर, कार्ड पर उसे हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे नेगेटिव या रील या पेपर या पर्दा, यही तो आता है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें पर्दे पर से पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि
अब काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि आभासी प्रतिबिंब वैसे प्रतिबिंब होते हैं जो किरणों के वास्तव में एक दूसरे के प्रतिच्छेद करने से नहीं बनते, बल्कि प्रतिच्छेद करती हुई ये किरणें प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वैसे प्रतिबिंब होते हैं जो किरणों के वास्तव में एक दूसरे के प्रतिच्छेद करने के कारण प्रतिबिंब बनती है। दूसरी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर इक्वल हमेशा बनेगा और ये छोटा बड़ा या बराबर तीनों तरह के बन सकते हैं। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हुए। चलिए, तो हो गया ये प्रतिबिंब के प्रकार। अब आते हैं दर्पण। दर्पण क्या है, मिरर क्या है, ये तो इससे पहले जो है जरूरी था, चलिए बताते हैं। दर्पण कोई भी चमकदार वस्तु, ठीक है ना, जो लाइट के रेज को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, उसे हम दर्पण कहेंगे। जैसे हमारे घर में जो शीशा होता है ना चेहरा देखने के लिए, और चम्मच देखिए, थाली देखिए, कटोरा, ठीक है ना, उसमें भी हमारा चेहरा दिखता है। ये दाल निकालने वाला जो होता है ना, गहरी वाली कलछुल, उसमें देखिएगा ऐसे तो चेहरा, उसमें यहाँ देखिए तो बड़ा चेहरा दिखेगा, ठीक है ना। ऐसे उलट के देखिए, ऐसे ऊंचा वाला पोर्शन पर, ये पृष्ठ पर, उसके फेस पर, ये उत्तल है, ये जो उभरा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण का काम करता है। इस पर जब देखेंगे तो हमारा चेहरा इतना बड़ा है, उसमें दिखता है छोटा 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 छोटा, ठीक है। ऐसे करके देखेंगे तो ये बड़ा बड़ा, कब, जब इसके ध्रुव और फोकस के बीच में हमारा चेहरा आता है। जैसे इसको पीछे करेंगे तो चेहरा कभी उलट जाएगा, कभी बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो दर्पण का जो हम बताएंगे इमेज फॉर्मेशन, उसमें आपको सब बताएंगे। तो दर्पण क्या हो गया, कोई भी दर्पण चमकदार या परावर्तक किरण को परावर्तित करे वह दर्पण है। जैसे कांच, चम्मच, ठीक है ना, और घर में हमारा शीशा दर्पण, सब दर्पण के उदाहरण। चलिए, अब दर्पण के प्रकार को बता दो। दर्पण के प्रकार, काइंड्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार, काइंड्स ऑफ मिरर। देखिए, इसके दो प्रकार हैं। एक समतल दर्पण, अंग्रेजी में बोलते हैं साउंडर ऐसे, ठीक, प्लेन मिरर। और दूसरा है, ठीक है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। नाम से स्पष्ट है, कौन सा दर्पण, समतल। समतल मतलब क्या, देखिए ये समतल है ना, ये बराबर है, ये वक्र नहीं है, समतल है, ठीक है। अगर ये कहूँ तो देखिए, ये पृष्ठ जो है ये वक्र है, ऊंचा है नीचा है, ऊंचा है नीचा है, ये वक्र पृष्ठ है। समतल इसको कहेंगे, ये बोर्ड का जो सरफेस है ये समतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसे कहेंगे, जब हम देख रहे हैं तो ये चमक रहा है, लाइट आकर के रिफ्लेक्ट हो रही है, इसे कहेंगे परावर्तक सतह, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग फेस। और दूसरा जो पृष्ठ भाग है, इसका बैक जो सरफेस है वो पेंट किया हुआ है, कलई किया हुआ है, तो जिसका परावर्तक सतह, ठीक है ना। देखिए लेकर के आया मैं, ये क्या है, समतल दर्पण है। इसका हम
उपयोग करते हैं घरों में चेहरा देखने के लिए। तो इसका सतह जो है समतल है, परावर्तक सतह समतल है। ये परावर्तक सतह है। और इसका ये पृष्ठ जो है, पीछे इसको खोलेंगे तो इसने कलई किया होगा, वो पृष्ठ है। ये समतल दर्पण है। कभी भी देखिए इसमें जब हम ये दिख रहा है, जितना दूर इसको रखेंगे उतना ही दूर पीछे इसका इमेज बनेगा। इसको और दूर ले जाएंगे तो उसकी इमेज भी पीछे और ज़्यादा दूर होती जाएगी। लेकिन जब नापेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, उतनी ही दूरी उसकी पीछे जो है हमें मिलेगी। इसको अपोजिट करेंगे ऐसे उल्टा तो उल्टा होगा। जैसी वस्तु होगी वैसा ही इमेज बनता है, हमेशा सीधा बनता है। देखिए इस तरह से है तो सीधा बनेगा। कभी भी ऐसा देखो, कभी ये दूर ले जाइए, पास ले जाइए, कभी भी देखिएगा तो ये उल्टा प्रतिबिंब या दर्पण नहीं बनाएगा। हमेशा दर्पण दिख रहा है, दर्पण दिख रहा है, बोलिए दिख रहा है दर्पण? ठीक है। तो जो सीधा बनाए इमेज को वह समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ठीक, चलिए। तो ये जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे आईना, शीशा, घर का आईना, ये समतल दर्पण है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, देखिए इसका इमेज बना दीजिए ऐसे सीधा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आगे वाला परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ये समतल है। गोलीय दर्पण है, किसी गोले का भाग है ये गोलीय दर्पण। वैसे दर्पण जो किसी गोले का भाग हो। किसका गोला? लोहा का, लकड़ी का नहीं, कांच का गोला होता है। ठीक है ना, खोखले गोले का, अंदर से खोखला हो। जैसे जो है फुटबॉल है ना, फुटबॉल खेलते हैं तो अंदर पूरा खोखला एयर भर देते हैं उसमें पंप से। उसी तरह से जो कांच का एक समझिए कि गोला है खोखला, उसको बीच से काट दीजिए। ठीक है ना, देखिए ये कांच का एक गोला है, ठीक है, इसका है कांच का। इसको कट कर देते हैं, इसको, ये हो गया कट। अब इसके दो पीस हो जाएंगे, एक इधर से यहाँ रख दीजिए, एक पीस को ऐसे यहाँ रख दीजिए। मान लीजिए ये फर्स्ट वाला है, इसका जो है हम अंदर वाला जो है पेंट कर दें और ऊपर वाला चमकदार रह गया परावर्तक। ये एक बी इसका पार्ट, इसमें से दो पार्ट निकले, इसको क्या करेंगे? ऊपर वाले को पेंट कर देते हैं। ऊपर वाला पेंट कर दीजिए, अंदर वाला परावर्तक है। तो ये दो तरह के हो गए दर्पण। तो गोलीय दर्पण होते हैं, रिकॉर्ड करके इसको जो है बता दे रहा हूँ और आपको पॉज करके लिख लीजिएगा डिफिनीशन। इस पर अब जगह नहीं है, रुक रुक के लिख लीजिएगा। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर वैसे मिरर या दर्पण होते हैं जो किसी खोखले कांच के गोले से बने होते हैं। इनका परावर्तक सतह वक्र होता है, इसका पृष्ठीय सतह वक्र होता है। देखिए समतल में क्या था? समतल दर्पण में समतल था, एकदम प्लेन, लेकिन ये वक्र है। गोलीय दर्पण में क्या है? दो होगा, या तो ये अंदर धंसा होगा जैसे अवतल दर्पण, और यह ऐसे होगा चमकदार सतह तो उत्तल दर्पण। उभरा, उभरा हुआ माने उत्तल, दबा हुआ मतलब अवतल। ठीक है, तो ये है उत्तल, उत्तल दर्पण, अंग्रेजी में कन्वेक्स। ये क्या है? अवतल। ये लिख दें, अवतल दर्पण, कनकेव, कनकेव मिरर। ठीक है, तो अगर हम इसका बता दें यहाँ दर्पण, यहाँ बता देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गोलीय
बोलिए दर्पण कितने टाइप? 2 टाइप, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, आगे इसका डिफरेंस भी पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है, और उसका मैं ये भी बताऊंगा कि दोनों में इमेज कैसे बना, उसका डायग्राम भी बताऊंगा आपको, लाइन डायग्राम। सभी कंडीशंस में एक काम करें आप, इसको आप जो है पॉज करके लिख लीजिए, बहुत काम का आएगा। थैंक यू।